बहुत ही विभत्स था घटनास्थल। खंबे से हाथ और तख्त से बंधे थे पैर। क्या है ये घटना? आइए हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल क्रिमिनोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आगे आने वाली सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। कानपुर के फजलगंज थाने से चंद कदम की दूरी पर देर रात घर में घुसकर बदमाशों ने दंपति और उसके 12 साल के बेटे की निर्मम हत्या कर दी। तिहरे हत्याकांड में घटना स्थल बहुत ही विभत्स था। दंपति के हाथ रस्सी से खंबे और पैर तख्त में बंधे थे। वही मासूम के हाथ पैर रस्सी से बांधे हुए थे और उसका सिर लोहे की पाइप से बंधा रखा था, वो भी क्रॉस। पास में चापड़ और लोहे की रॉड पड़ी थी। इसी हॉल में फॉरेंसिक टीम को क्राइम सीन मिला, जिसके आधार पर टीम ने साक्ष्य जुटाए और अपनी रिपोर्ट तैयार की। जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे हत्यारों की हैवानियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि पहले आरोपियों ने बच्चे के सामने दंपति को मारा होगा। आखिर में बच्चे की हत्या की गई। आखिर में बच्चे की हत्या कर वहां से फरार हो गए। ये दावा कितना सही है और कितना गलत, ये खुलासे के बाद ही पता चलेगा। फॉरेंसिक टीम की आशंकाएं हैं, जैसे दंपति और 12 साल के बेटे को बांधकर उनकी हत्या करने में कम से कम 3-4 लोग शामिल होंगे। इससे कम लोग होंगे तो इस तरह से वारदात को अंजाम देना संभव नहीं है। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज में 3 संदिग्ध दिखे हैं। आशंका ये भी बताई है कि 1-2 ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो फुटेज में न कैद हों। दूसरी आशंका ये है, कोई परिचित वारदात में शामिल है जो पहले से घर में मौजूद था। खाने आदि में नशीला पदार्थ मिला दिया, जिस खाने को खाकर परिवार नशे में हो गया। तब बदमाशों ने तीनों को बांधा और फिर मौत के घाट उतार दिया। तिहरे हत्याकांड में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है, जबकि फरार होते समय बदमाश प्रेम किशोर की बाइक भी लूट के ले गए, लेकिन पुलिस ने लूट की धारा नहीं लगाई। मूल रूप से उन्नाव के बीघापुर बैजनाथ खेड़ा निवासी प्रेम किशोर उम्र 45 वर्ष, पत्नी गीता उम्र 40 वर्ष और बेटे नैतिक उम्र 12 वर्ष के साथ फजलगंज स्थित उचवा मलिन बस्ती में रहते थे। घर पर ही उनकी प्रेम प्रोविजन स्टोर के नाम से दुकान है। फजलगंज इंस्पेक्टर अजय सेठ ने बताया कि सुबह करीब 4:30 बजे सेल्समैन दूध लेने के लिए वहां पहुंचा। मकान पर ताला लगा देखा। इस पर उसने सामने वाले दुकानदार बाबूराम व राजेश से संपर्क किया। प्रेम किशोर का फोन न उठने पर राजेश ने प्रेम किशोर के भाई प्रेम कुमार को फोन कर जानकारी दी। प्रेम कुमार गुमटी निवासी अपने बड़े भाई राज किशोर के साथ सुबह करीब 7 बजे वहां पहुंचे। ताला तोड़कर मकान में घुसे। वहां पर तीनों के शव खून से लथपथ पड़े थे। तत्काल उन्होंने पुलिस को सूचना दी। डीसीपी मुख्यालय संजीव त्यागी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज, सर्विलांस व संदिग्धों से पूछताछ की गई। कुछ अहम सुराग हाथ लगे। सुबह तीनों के शव घर पर पड़े मिले थे। हाथ पैर बंधे थे और सिर पर पॉलिथीन कसी हुई थी। फजलगंज में हुए ट्रिपल मर्डर केस में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अभी तक की जांच में सामने आया कि लूटपाट के बाद तीनों की हत्या कर दी गई थी। आरोपी प्रेम किशोर के परिचित हैं। जिन मेहमानों का पुलिस की पूछताछ में नाम सामने आया था
उन्हीं ने वारदात को अंजाम दिया था। घर में लूट के इरादे से हत्यारे गए थे। लूट के बाद पहचान उजागर होने के डर से कारोबारी उसकी पत्नी और बच्चे को बेरहमी से मौत की नींद सुला दिया था। पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने बताया कि अभी तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। असल में प्रेम किशोर के 2 दोस्त एटा निवासी गौरव और मंदना निवासी हिमांशु उसके साथ बहुत साल पहले गुड़गांव में रहकर नौकरी करते थे। दोनों दोस्त प्रेम के घर पहुंचे और बताया कि उन्हें नौकरी के सिलसिले में दिल्ली जाना है और उनकी ट्रेन छूट गई है। ऐसे में उन्होंने उसके घर रात गुजारने की बात कही। इस पर प्रेम किशोर राजी हो गया। देर रात खाना खाने के बाद जब प्रेम किशोर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ सो गए तो दोनों दोस्तों ने सबसे पहले प्रेम किशोर को सोते में ही दबोच लिया और उसके हाथ पैर बांध दिए। इस बीच बेटा नैतिक जग गया तो दोनों हत्यारोपियों ने उसके सिर पर रॉड मारकर उसे घायल कर दिया। इसके बाद दोनों ने प्रेम किशोर की हत्या कर दी। हालांकि प्रेम किशोर ने बचने का भरसक प्रयास किया लेकिन वो सफल नहीं हो सका। सबसे आखिर में तीनों ने पत्नी गीता को भी बंधक बनाकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों लूटपाट के इरादे से ही प्रेम किशोर के घर आए थे। बताया यही जा रहा है कि दोनों को इस बात का विश्वास था कि प्रेम किशोर के घर मोटी रकम मिलेगी, लेकिन वहां बहुत अधिक पैसा उन्हें नहीं मिला। वारदात को अंजाम देने के बाद एक पैदल ही घर से निकला जबकि दूसरा बाइक लेकर। पुलिस को ये सफलता सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मिली है। हालांकि पुलिस ने अभी इस प्रकरण में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।